नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो जी आप सभी लोग। वादा करता हूँ कि बहुत ही मस्त और शानदार होंगे। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग कक्षा 10th के फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं भारत संसाधन एवं उपयोग कक्षा 10वीं का ऑब्जेक्टिव। बाबू ये जो ऑब्जेक्टिव है ना मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। क्या बाबू मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे विनती है कि आप अपने दोस्तों के पास एक बार इस क्लास को जरूर शेयर कर दे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर पल को नोटिफिकेशन मेरे प्यारे उन तमाम साथियों को आसानी से मिल सके। मेरे भाई देखिए, भारत संसाधन एवं उपयोग में जो सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ना, वो ये है जो हर बार पूछा गया है। मैं आपको बताऊं कि पिछले लगभग 10 ईयर से आपके इस प्रश्न को बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जा रहा है। बाबू ये वे ऑब्जेक्टिव है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाबू इसमें आपसे पूछा गया है कि सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है। तो जो सौर ऊर्जा है ना बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू सौर ऊर्जा जो है आपका पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। बाबू जिसे दोबारा प्राप्त किया जा सके ना उसे पुनः प्राप्ति योग्य कहते हैं। अचक्रिय, अचक्रिय का अर्थ होता है जिसका चक्रण पूरा ना हो सके, जिसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सके। अजीव, अजीव का अर्थ होता है बाबू कि जिसमें जीव ना हो। और मानवकृत का अर्थ होता है जो मानव के द्वारा निर्मित हो, लेकिन न सूर्य अचक्रिय है, न अजीव है और न ही मानवकृत है। बाबू ये क्या है, पुनः पूर्ति योग्य है। अगला जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो ये है ना बाबू कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। अगला ऑब्जेक्टिव आपका होने वाला है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। बिहार बोर्ड के द्वारा इस प्रश्न को लगभग 6 ईयर पूछा गया। बाबू लगभग 6 साल तक इस प्रश्न को बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया। उम्मीद है कि 2027 के एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। बाबू मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार है ना वो राजस्थान के क्षेत्र में है, क्योंकि राजस्थान में जो जल धारण करने की मिट्टी में क्षमता होती है वो नगण्य होती है, अर्थात वहाँ पे मरुभूमि होता है। अर्थात मरुभूमि कहने का मतलब ये होता है वहाँ का जो भूमि होता है ना बाबू उसमें जल नहीं होता है। ठीक है, तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में देखने को मिला है। बाबू अगला जो आपका ऑब्जेक्टिव है ना, अगला ऑब्जेक्टिव ये होने वाला है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। बाबू ये जो प्रश्न है आपके 7 साल पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में, 7 साल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है बाबू। ये मरुस्थलीय मृदा जो राजस्थान में पाया जाता है उसके बाद का जो प्रश्न है ना, ये काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो इसका बाबू नाम हो जाएगा आपका रेगुर मृदा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। क्या बाबू, रेगुर मृदा, इसका ऑप्शन डी राइट होगा, रेगुर मृदा। बाबू अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। बाबू जो सोपानी कृषि है ना आपका उत्तराखंड में प्रचलित है। कहां बाबू, उत्तराखंड में। बाबू हम लगभग 12 या 10 ऑब्जेक्टिव कराएंगे 2027 के एग्जाम में। इसी 12 ऑब्जेक्टिव में से आपको देखने को मिलेगा, तो आपको ये 12 ऑब्जेक्टिव कर लेना है मात्र और मात्र 7 से 8 मिनट में। बाबू अगला आपका प्रश्न है ना, अगला ये होने वाला है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कार्य है। पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का कार्य है ना बाबू, पंजाब के लोग जो होते हैं वो अधिक सिंचाई करते हैं, जिसके कारण वहां का भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। बाबू अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। बाबू जो देश के बांध है ना उसे किसने भारत का मंदिर कहा था। इस प्रश्न को बाबू मैं आपको बताऊं कि 8 साल लगातार पूछा गया है। बाबू इस प्रश्न को बिहार बोर्ड के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसका राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, पंडित नेहरू के द्वारा। क्या बाबू, पंडित नेहरू के द्वारा उसको मतलब भारत के बांधों को पंडित नेहरू के द्वारा माना गया है। ठीक है बाबू, अगला प्रश्न आप लोगों का होने वाला है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है। बाबू बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्या बाबू, नीला ग्रह। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बिहार में कितने भौगोलिक क्षेत्र पे वन का फैलाव है। बाबू बिहार में लगभग 7.1% भौगोलिक क्षेत्र पे वन का फैलाव है। बाबू भारत के किस राज्य में वन सबसे ज्यादा है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है बाबू ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। बाबू एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है, और इस प्रश्न को बिहार बोर्ड के द्वारा लगभग 3 साल तक पूछे गए हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में आ रहा है 2027 के एग्जाम के लिए। बाबू 2027 के एग्जाम में इस प्रश्न को पूछने की संभावना बताई जा रही है। बाबू यही 10 ऑब्जेक्टिव है, इसी 10 ऑब्जेक्टिव को आपको देख के जाना है और 2027 में इससे बाहर नहीं आने वाला है। मैं वादा करता हूं कि इस ऑब्जेक्टिव को देखने के बाद आपको इसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि ये गेस किया हुआ ऑब्जेक्टिव है और मात्र 10 ऑब्जेक्टिव और चैप्टर से कराएंगे।